स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की। हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। हम अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो किस तरह से पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स की बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं ना कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आखिर होते क्या हैं। तो इसमें हम ये देखें कि मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनको हम देखते हैं कि उनकी शाइनी सरफेस होती है, वो डेंस होते हैं थोड़े से, ठीक है। इसके अलावा उनमें से हीट इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास कर सकती है। तो इनको हम ये हम जनरल इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये हमारे पास इनकी जनरल प्रॉपर्टीज आ गई मेटल्स की। जबकि अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो हम कहते हैं इनकी सरफेस क्या होती है, डल होती है, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि इनकी ये इतने डेंस नहीं होते एज कम्पेयर टू अगर हम मेटल्स की बात करें, ठीक है। और इनमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं कर सकती, इसलिए ये इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आते हैं मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये इनको हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं। ये क्या होती हैं, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज समवेयर इन बिटवीन होती हैं, यानी इन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल यहाँ पर बना हुआ है और इसके अंदर हम देखेंगे कुछ कि इसके अंदर मेटल्स कौन सी हैं, नॉन मेटल्स कौन सी हैं और मेटलॉइड्स कौन से हैं, ठीक है। यानी कि हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ये देखिए कि पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने 3 तरह के एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। या तो वो मेटल्स होंगे, या वो नॉन मेटल्स होंगे, या वो मेटलॉइड्स होंगे। अब अगर यहाँ पर हम देख लें तो जितने भी ग्रीन बॉक्स में हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है। उनकी मेटालिक कैरेक्टर होता है, उनके मेटालिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। जबकि जो येलो बॉक्स में आ रहे हैं वो हमारे पास सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। और ये जो हमारे पास स्टेयर केस की फॉर्म में आ रहे हैं ना, ये ब्लूइश कलर के बॉक्स में, ये हमारे पास आ जाते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। यानी मेटलॉइड्स जैसे थोड़े से होते हैं, ज्यादातर जो है वो हमारे पास कौन से आ जाते हैं, मेटल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि अगर हम वैसे इस तरह से बात करें तो जो हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं कि जी ये हमारा कौन सा कॉर्नर बन गया, ये हमारे पास जो हमारा राइट हैंड साइड के बन गए, ठीक है। तो राइट हैंड साइड का जो हम कहते हैं जो टॉप कॉर्नर है ना, यहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे क्या आ जाएंगे, यहाँ यानी अपर राइट कॉर्नर आ जाएगा ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हम कहेंगे ये क्या है, यहाँ पे सारे के सारे कौन से एलिमेंट्स आ गए, यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे आ गए मेटलॉइड्स, सॉरी नॉन मेटल्स, ठीक है। ये आ गए सारे के सारे नॉन मेटल्स, ठीक है। इनको हम कह देंगे ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जी हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है ना, जितने भी टॉप टू बॉटम सारे के सारे देखिए लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल वेरी लेफ्ट पे अगर हम चले जाएं ना, बिल्कुल लेफ्ट पे चले जाएं, तो हम देख रहे हैं लिथियम है, सोडियम है Na, पोटेशियम के लिए के, रुबिडियम के लिए Rb। तो ये सारे के सारे ग्रीन में जितने भी शो किए हमने, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं सारे के सारे, ये है हमारे पास मेटल्स, ठीक है। और हमने कहा कि इनके दरमियान में हमारे पास एक छोटी सी लाइन सी आ रही है, स्टेयर केस सी आ रही है। अगर हम स्टेयर केस की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये इस तरह से आ रही है, देखिए ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, ये इस तरह से आ गई, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास स्टेयर केस आ रही है, ये क्या है, ये एक्चुअली हमारे पास आ जाते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास कौन से एलिमेंट्स को, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं मेटलॉइड्स को, ठीक है। तो इनको हम कह देंगे कि ये क्या है, मेटलॉइड्स, ये मेटलॉइड्स आ गए। तो इस तरह से हमने पीरियड को किसमें, सॉरी पीरियोडिक टेबल को हमने क्लासिफाई कर दिया एलिमेंट्स में। 3 तरह के एलिमेंट्स में, जो मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं और जो मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, मेटल्स। लेकिन देखिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाती है कि जो सबसे ऊपर वाला है ना, यानी कि लेफ्ट साइड पे, वेरी लेफ्ट पे, जो टॉप पे जो आ जाता है, ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे पास जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, यानी हाइड्रोजन, तो वो क्या है, वो गैस होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास ये एक्सेप्शन है जो कि मेटल्स के हम कह सकते हैं कि एरिया में आ गया है, ठीक है ना। इस तरह से हम कह देते हैं इसको। तो ये क्या है, ये जो है वो नॉन मेटल है। अदरवाइज हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर यानी कि लेफ्ट साइड पे कौन से एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है। और जो अपर राइट कॉर्नर आ जाता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। एंड इन बिटवीन नॉन मेटल्स एंड मेटल्स हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आते हैं, मेटलॉइड्स, जिनकी प्रॉपर्टीज भी एक्चुअली हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होती हैं, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, ग्रुप 3A का एक एलिमेंट है, या ग्रुप 13 भी कह सकते हैं। ग्रुप 4A के हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। ग्रुप 5A के हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ गए। ग्रुप 6 का एक एलिमेंट है, ग्रुप 7A का एक एलिमेंट है, ठीक है। 6A का, 7A का, 5A का के 2 हैं, ठीक है।
तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं जो कि स्टेयर केस की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। और बाकी जो हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जो बीच के जो बी ग्रुप है ना, ये जो हम कह रहे हैं जो बी क्लास है, ठीक है, और इनके जो जितने भी इनमें जो ग्रुप्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, वो तो है ही हमारे पास जो है वो मेटल्स, ठीक है, प्योर मेटल्स हैं। इसी तरह हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास देखें यहाँ पे जो एंड पे ये जो दो लाइंस दी हुई है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ये हमारे पास जो लेंथेनम है ना, इसके हम देखें ना ये एस्टेरिक है, तो इसके आगे से यहाँ पर है 57 है ना इसका एटॉमिक नंबर, इसके आगे 58 से यहाँ से। जबकि एक्टीनियम की बात करें तो इसके आगे ये प्लस साइन है, तो हम यहाँ पर प्लस साइन डालेंगे और हम देख रहे हैं कि एक्टीनियम 89 के आगे 90th जो है वो यहाँ पर एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमने देखा कि ये भी हमारे पास मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है, इनको भी हम मेटल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गया periodic classification on the basis of metals, non-metals and metalloids.